दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ग्रेडिंग प्रणाली की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट एक रिकैप करा देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। आइए मैं आपको लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, यानी कि भारत में ग्रेडिंग प्रणाली किस तरह से इस्तेमाल हुई, ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से ग्रेडिंग प्रणाली हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से आप बोल सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव लाने में, छात्रों के ऊपर शिक्षा का जो अतिरिक्त दबाव है इसे कम करने में किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से सहायक है, और किस प्रकार से एक नए मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में, नए मूल्यांकन के एक टूल के रूप में ग्रेडिंग प्रणाली आई है। आज आप देखते हैं सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर कोई भी परीक्षण प्रक्रिया हो, उसमें ग्रेडिंग प्रणाली का इस्तेमाल होता है। या तो वो पूरी तरह से ग्रेडिंग प्रणाली पर निर्भर है या फिर आंशिक रूप से या एक तरीके से आपको बताने का प्रयास कर, लेकिन ग्रेडिंग प्रणाली का इस्तेमाल होता है। और आपने देखा भी होगा, यहाँ तक कि रोजगार में भी जो है श्रेणियों को ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी में बांटा जाता है, जिससे कि आप समझ सकते हो ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, मतलब कि ग्रेड ए उच्च है, निम्न है, सी है। इस तरह से आप ग्रेड के माध्यम से कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ समझ सकते हो किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में, और कहीं ना कहीं उसकी छवि के बारे में भी आप समझ सकते हो। तो हमने ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में देखा था। अब आइए देखते हैं ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित उसकी आवश्यकता, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी। दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियोस के संबंध में आपके कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करिए। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। अब देख लेते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि लाभ क्या है, इसकी विशेषताएं तो अभी देखेंगे। लाभ क्या, विशेषताओं को तो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ग्रेडिंग प्रणाली के प्रमुख लाभ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको साधारण रूप से यही समझ लेना है कि ग्रेडिंग प्रणाली लाई ही इसीलिए गई थी ताकि कुछ आप कहें कि जो परीक्षा के संबंध में परिणामों को लेकर, तैयारी को लेकर जो एक छात्र के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बन जाता है अपने प्रदर्शन को लेकर। अच्छा नंबर लाना ही लाना है, अगर अच्छा नंबर नहीं लाऊंगा तो शायद मेरे माता पिता नाराज़ हो जाएंगे, गुरुजी मुझसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, या मैं समाज में अच्छा नहीं रहूँगा, मेरे लोग मुझे सम्मान की नज़र से नहीं देंगे। इस तरह के जो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक जो दबाव है, इस प्रकार का जो प्रेशर होता है, इसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए बच्चे के ऊपर इस प्रकार का दबाव कम हो, तनाव कम हो, बच्चा थोड़ा अपने बारे में सोचे, कहीं कोई गलत बात ना कर ले, कहीं कोई गलत प्रतिक्रिया ना करे परिणाम के बाद। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ग्रेडिंग प्रणाली को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इससे छात्रों पर परीक्षा का और प्रदर्शन का दबाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से रखिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रेडिंग प्रणाली को लाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो एक दबाव होता है कि यार अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप 90% नंबर नहीं ला रहे हो तो क्या नंबर ला रहे हो, अगर आप 50% नंबर लाए तो आपके नंबर ख़राब है। इस तरह की जो बातें होती हैं, और इसका परीक्षा होने से पहले से ही बच्चा जो है इसके दबाव में जो काम करना शुरू करता है या इसके दबाव में रहता है, मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से। इस प्रकार की चीज़ों को कम किया जा सके, इस प्रकार के प्रदर्शन संबंधित दबाव को कम किया जा सके, इसके लिए ग्रेडिंग प्रणाली को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है वो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे समझेंगे कि यह प्रत्येक छात्र की क्षमता, उसकी प्रतिभा, उसकी बौद्धिक योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार वो किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित कर पाता है। यहाँ समझिएगा कि बौद्धिकता और अनुकूलन क्षमता का गणितीय मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग ग्रेड पॉइंट पैटर्न प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जो है एकेडमिक्स में बहुत अच्छे, यानी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे, तो आपको A+ ग्रेड मिल रहा है। आप स्पोर्ट्स में, आप जो है सिंगिंग में, म्यूज़िक में, आर्ट में भी बहुत अच्छे हैं, आपको A+ मिल रहा है। लेकिन जब बात होती है आपका प्रैक्टिकल तरीके से अपने नॉलेज को इस्तेमाल करने की, तो शायद आप उतना अच्छे नहीं, तो वहाँ पे ग्रेड B मिलेगा आपको। उसके बाद एडेप्टेशन के लिए, यानी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण वातावरण में आप काम कर पाते हैं, एक छात्र के रूप में आप कैसे प्रदर्शन करते हैं,
अगर ऐसी परिस्थिति में आपका प्रदर्शन अच्छा है तो वहाँ पर भी आपको ग्रेड मिलेगा। तो ग्रेडिंग से होता यह है कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को हम ग्रेड्स के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको अंकन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे होगा ये कि कोई निश्चित नंबर ना देकर अगर हम ग्रेड्स देते हैं तो कहीं ना कहीं लोग समझते हैं यार A+ आया मतलब बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन अगर 90% आए किसी के और किसी के 95% आए, तब भी दोनों बच्चों में हम तुलना कर सकते हैं, यार 95 वाला ज़्यादा अच्छा और 90 वाला थोड़ा कम है। लेकिन जब हम बोलते हैं A+ ग्रेड आए हैं दोनों ही बच्चों के, इसका मतलब अब ये अंतर हमने कम कर दिया, उन बच्चों के बीच में जो भेदभाव होने वाला है उसको हमने कम किया और ये दबाव कम होता है। तो ये मुख्य उद्देश्य है ग्रेडिंग सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं। यह छात्रों में आत्मविश्वास लाता है, यानी छात्रों के आत्मविश्वास में सुधार करता है, उन्हें अपनी कमजोरियों पर अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है और ज़्यादा तैयार करता है। अपने फीडबैक देखकर, अपने ग्रेड्स देखकर आप अपने बारे में समझ पाते हो, आप अपनी योग्यता के बारे में समझ पाते हो और इससे कहीं ना कहीं आप अपना आकलन करते हो कि आपको अब कहाँ मेहनत करनी है, किस क्षेत्र में मेहनत करनी है, किस विषय में, किस चैप्टर पे कहाँ कहाँ मेहनत करनी, और आप फिर अपनी योग्यता को और बढ़ाते हो। इट मेक्स द होल क्लास फील एट ईज। अब देखिए इससे होता क्या है, यह पूरी कक्षा को नई प्रस्तावित शैक्षिक प्रणाली के साथ बहुत ही सरल तरीके से अडेप्ट करने में मदद करता है। यह पूरी कक्षा को, मतलब अगर आपके सामने जो नई शैक्षिक प्रणाली है, जो भी कुछ नया पढ़ रहे हो या कुछ भी है आपके सामने इसका आप अध्ययन करने वाले हो, तो उसके साथ आपको अडेप्ट करने में, आपको अनुकूलित करने में आपको मदद करता है। और आप जब कॉन्फिडेंट होते हो, आपके अंदर उत्साह होता है, तो आप जो है किसी भी नई चीज़ को बड़े ही उत्साह के साथ में, सरलता के साथ में पढ़ पाते हो। इट लीड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ग्रेडिंग प्रणाली से होता यह है कि यह संपूर्ण शैक्षिक क्षेत्र को, जो कि विश्व स्तरीय और एकीकृत और मानक, समान मानक की ओर ले जा रहा है, इसको बढ़ावा देता है। ग्रेडिंग सिस्टम क्योंकि सिर्फ भारत में इस्तेमाल नहीं होता या सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम ग्रेडिंग सिस्टम से, यानी कि अपने बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ग्रेड्स के माध्यम से बच्चों को उनके बारे में बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार अपने बच्चों की क्या कर रहे हैं, हम लोग मूल्यांकन करें। तो ये विश्व भर में मान्य भी होगा। अगर भारत में कोई बच्चा A+ ग्रेड लेकर आता है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा अमेरिका के किसी स्टूडेंट के समान ही योग्य है, उसकी क्षमताएं बिल्कुल उसी तरह से है। तो ये जो है विश्व स्तरीय ग्रेडिंग प्रणाली की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम है। ग्रेडिंग प्रणाली इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं हम अपनी शिक्षा को विश्व स्तर तक, विश्व के मानकों यानी स्टैंडर्ड पर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। देखिए ग्रेडिंग प्रणाली इस्तेमाल करने का एक और भी महत्वपूर्ण लाभ है कि इसमें छात्र को अपनी कमजोरियों तथा ताकतों के बारे में पता चलता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेड की मदद से छात्रों को अपनी कमजोरियों तथा उनकी जो सबल पक्ष है, ताकत है, उसकी पहचान करने में मदद मिलती है और वे अपनी कमजोरी पर और अच्छे से काम करते हैं, ताकत को कमजोरी में बदल देते हैं, माफ़ करिएगा, कमजोरी को ताकत में बदल देते हैं और साथ ही वे अपनी ताकत को और ज़्यादा निखार कर और बेहतर स्तर पर, मतलब उसका स्तर बढ़ाते हैं और अपने आप को और उच्च स्तर पर लेके जाते हैं। तो जब ग्रेड्स के माध्यम से आपको चीज़ें पता चलती है, क्योंकि देखिए एक अंक देने से ना आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है, लेकिन जब ग्रेड्स देते हैं तो आपको एक अनुमानिक रहता, मतलब एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके पास में आपको लगता है कि मेरे पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और जो अच्छा है उसको और बेहतर कर सकता हूँ और जहाँ पे कमी है उसे थोड़ा और सुधार सकता हूँ। तो इस तरह के अवसर जो मिलते हैं छात्र को, वो कहीं ना कहीं उसे मनोवैज्ञानिक रूप से और ज़्यादा मजबूत करते हैं, उसे इस बात को समझने में मदद करते हैं कि देखिए आपके पास में अवसर है अपने कमज़ोर पक्ष को सुधारने का और जो पहले से बहुत अच्छा है उसे और ज़्यादा निखारने का। उच्च स्कोरिंग का दबाव कम होता है। देखिए ग्रेडिंग प्रणाली से क्या होता है कि छात्र पर उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव का जो है कम, दबाव में कमी आती, क्योंकि ग्रेड प्रणाली में छात्र द्वारा प्राप्त जो अंक होते हैं वास्तविक अंकों को रिपोर्ट कार्ड पर नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्रेड्स में A लिखा जाएगा, B लिखा जाएगा, A+ लिखा जाएगा। यहाँ पर 99, 79, 51, 43, 87 ये अंक नहीं लिखे जाते। तो कहीं ना कहीं ये जो अंक का एक दबाव होता, अंकों का मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता, अतिरिक्त जो प्रेशर होता है वो नहीं होगा।
तो इससे होता क्या है कि उन्हें अच्छे अंकों को लाने के लिए, उन्हें 99 लाने के लिए, उन्हें 100 लाने के लिए, उन्हें 95 अंक लाने का एक दबाव नहीं होता। उन्हें ग्रेड्स लाने होते हैं कि मैं ए ग्रेड्स लाऊंगा। तो दबाव अभी भी है अच्छा करने का, लेकिन वो एक निश्चित नंबर, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ही मेधावी छात्र हों और किसी कारणवश अगर आपके 99 अंक नहीं आए तो हो सकता है आप हतोत्साहित हो जाए। लेकिन जब ग्रेड्स के टर्म में बात हो रही है तो आपके अगर इवन 90 भी आ गए तो भी आपको A+ ग्रेड मिल जाएगा, और तब भी आपको वो मनोवैज्ञानिक चिंता नहीं होगी और वो दबाव महसूस नहीं होगा जो कि शायद 99 की जगह आप 95 अंक लाकर महसूस करते। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के दबाव को कम करने की दिशा में। इससे एक फ़ायदा और है कि इससे जो एडवांस पैटर्न, अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, एडवांस टेक्निक्स का यूज होता है ग्रेडिंग के लिए। तो ग्रेडिंग में जब एडवांस टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे होता क्या है, यह एक उन्नत पैटर्न पर आधारित है और ग्रेड केवल शैक्षिक उपलब्धि के अनुसार ही नहीं मिलते, बल्कि बच्चा अन्य क्षेत्रों में भी कैसा प्रदर्शन कर रहा है इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसे कि पर्सनल अचीवमेंट यानी कि व्यक्तिगत उपलब्धि, असाइनमेंट में कैसा कर रहे हो, क्लास में अटेंडेंस कैसी है, इवेंट्स कैसा करते हो, कल्चरल एक्टिविटी में कितना भाग लेते हो। तो छात्र केवल शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर या शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके अच्छे अंक प्राप्त करने के बजाय अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए सभी मॉड्यूल में थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है या जितना बेहतर हो सकता है उतना प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं ग्रेडिंग प्रणाली की वजह से बच्चे में सर्वांगीण विकास की जो एक बात होती है, सर्वांगीण विकास जो उपलब्ध कराने की हम बात करते हैं, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेडिंग मेक्स, देखिए स्टडी इजियर, अध्ययन को सरल बनाता है। ग्रेडिंग को आसान बनाती है, ग्रेडिंग अध्ययन को क्या करती है, आसान बनाती है। कैसे बनाती है? क्योंकि ग्रेडिंग अध्ययन को आसान बनाती है क्योंकि केवल उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के इरादे से भी कई सारे छात्र होते जो पढ़ाई कर रहे थे। तो ग्रेडिंग अध्ययन को आसान बनाती है क्योंकि केवल उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के इरादे वाले छात्र आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, जबकि उच्च ग्रेड प्राप्त करने के उद्देश्य वाले छात्र या इरादे वाले छात्र या शिक्षार्थी अपने अध्ययन को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो मतलब जिसको पास होना है भाई वो उतना मेहनत करेगा जिससे कि वो पास हो जाए। ठीक है, ये एक नकारात्मक चीज़ भी हो सकती है, लेकिन एक सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है कि भैया जिसको बड़ी टेंशन हो रही थी वो इतना प्रयास तो कर ही लेगा कि वो पास हो जाए। और जिन बच्चों को बेहतर करना है वो अतिरिक्त मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से भी बच्चा कहीं ना कहीं अपने शिक्षा की प्रणाली को खुद की सिस्टम बनाता है और सरल कर सकता है। टीचर के लिए आप देखिए ये शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने में मदद करता है। ग्रेडिंग प्रणाली के साथ शिक्षक को छात्रों को अलग अलग समूहों में, जैसे कि प्रतिभाशाली छात्र, औसत प्रदर्शन करने वाले छात्र और औसत से कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों के श्रेणियों में वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। इससे होता यह है कि शिक्षक औसत और औसत से भी नीचे प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर अब ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और उन्हें जरूरी बातों को और बेहतर तरीके से, अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर अब हम पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करा सकते हैं। देखिए ग्रेडिंग प्रणाली से क्या होता है कि पेरेंट्स सरलता से अपने छात्र के बारे में समझ सकते हैं, अपने बच्चे के बारे में समझ सकते हैं। तो अभिभावकों को कहीं न कहीं काफ़ी सरलता हो जाती है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो बच्चे के ग्रेड जानने से माता पिता भी अपने बच्चे की क्षमता के बारे में जागरूक हो जाते हैं और बच्चे को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करते हैं ताकि उनका बच्चा और अच्छा प्रदर्शन कर सके। जैसे कि कुछ छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार हो सकता है कि अतिरिक्त कोचिंग की ज़रूरत हो, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, डॉक्टरी जांच की ज़रूरत हो। तो अगर ग्रेड्स के माध्यम से बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में माता पिता को पता चलता रहता है तो वो समय समय पर अपने बच्चे के लिए आवश्यक व्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध कराते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे के प्रदर्शन में भी सक्रिय रूप से भागीदार बन पाते हैं, जो कि एक माता पिता के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। अब ये तो थे लाभ, अब कुछ इससे दोष भी हैं देखिए ग्रेडिंग प्रणाली की, तो वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रदर्शन में कमी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 90% अंक प्राप्त करने वाला भी ग्रेड ए में होगा और 95% और 99% अंक लाने वाला भी ग्रेड ए में होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा में कमी भी पैदा करती है। अब शिक्षार्थी के प्रदर्शन में कमी भी जो है ग्रेडिंग प्रणाली की कमियों में से एक है। आप देखोगे
कि जैसे कि छात्र को पता है कि वो आसानी से अपना जो लक्षित ग्रेड है प्राप्त कर सकते, इसलिए वो उतना ही पढ़ेगा जिससे कि वो अपना ग्रेड हासिल कर सके। इसलिए वे पढ़ाई में अधिक प्रयास न करते हुए अपना लक्ष्य जितना है उतना ही प्रयास करेंगे। तो वे जानते हैं कि यदि उन्हें 90 अंक मिलते हैं तो भी उन्हें 1 ग्रेड मिलेंगे और वह 100 अंक का लक्ष्य नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा और आप बोले कि कॉम्पिटिटिवनेस की कमी जरूर देखने को मिलती है। ये इसकी कमियों में से एक है। आइए बढ़ते हैं। परिणाम की सटीकता में भी अब देखिए वही बात मैंने बोला कि 90 अंक लाने वाले छात्र और 95 अंक लाने वाला छात्र और 99 अंक लाने वाला छात्र सभी तीनों जो है एक ही श्रेणी में आएंगे। तो कभी न कभी आपको ये समस्या जरूर सामना करना पड़ता है कि भाई इसमें सबसे बेहतर कौन है। अगर तीनों के ग्रेड 1 हैं तो कोई व्यक्ति सिर्फ ग्रेड्स के आधार पर सटीक रूप से नहीं बता सकता कि सबसे मेधावी कौन है। तो कहीं ना कहीं परिणामों की सटीकता में समस्या आती है। ये देखिए, तो ग्रेडिंग प्रणाली कई बार छात्रों के सटीक प्रदर्शन को दिखाने में विफल रहता है। हम छात्र की वास्तविक क्षमता के बजाय केवल छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड के बारे में ही जान पाते हैं, जिससे कि एक औसत अनुमान लगता है, लेकिन पूरी तरह से साफ साफ पता करना थोड़ा कठिन हो जाता है। प्रतिस्पर्धा में कमी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छात्र अपना मुख्य ध्यान उच्चतम अंक प्राप्त करने के बजाय केवल उत्तीर्ण होने पर ही लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भी शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा की कमी आ जाती है, जिससे कि वो ज़्यादातर आलसी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके बौद्धिक स्तर में भी कमी देखने को मिलती है। ये खासतौर पे उन छात्रों के लिए होता है जो मेधावी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार मैं 99 मार्क्स ला के भी मेरे ग्रेड ए है और वो 90 नंबर ला के भी ग्रेड ए। तो कहीं ना कहीं वैसे छात्रों को हतोत्साह मतलब बोल सकते हैं हतोत्साहित होते हैं, उनमें मोटिवेशन की थोड़ी कमी महसूस होती है। डीमोटिवेशन भी है, वही चीज़ मैंने आपको बताया ऊपर में। उच्च कारभार कई बार ग्रेडिंग सिस्टम में जो है आप जो है सब क्षेत्र में बहुत अच्छा करने के लिए सब में अच्छे ग्रेड लाने की वजह से कई बार असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और उपस्थिति सभी चीज़ें आपको बेहतर करनी होती है। इसलिए इन गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने और शैक्षिक विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चों पर अतिरिक्त भार आ जाता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए। आइए देखेंगे कि अगर एक शिक्षक के लिए हम बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की तो वहाँ क्या लाभ होगा। चलिए इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।